जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है और काफ़ी बाढ़ वगैरह आई हुई है, जिसके कारण बिजली वगैरह सब बंद और नेट भी हमारा काम नहीं कर रहे हैं, नेट भी बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि नेट के बगैर तो काम ही नहीं चलता। इस बारिश और तूफ़ान की वजह से बहुत ही ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है और बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो मर गए हैं। और हम तो गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो जाए। पता नहीं कौन से पाप किए हैं हमने, जो हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं। गुरु जी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी सब ठीक हो जाए, सब ये जो भी आपदा आई हुई है ये बंद हो जाए अब। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज सत्संग अपलोड करते हैं। तो आज का सत्संग आंटी जी ने भेजा है, बहुत ही प्यारा सत्संग है, चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी यहाँ पे बहुत प्यारे ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ। मेरे साथ इतने मिरेकल्स किए, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और क्या पता आपके सवालों का जवाब भी यहाँ पे हो, या आपने भी ये ब्लेसिंग्स महसूस की हो, तो समझ लेना गुरुपा बिल्कुल आपके साथ है और आपकी हर विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप के साथ मैं यहाँ पे अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, हुआ यूँ कि कुछ दिनों से मैं काफ़ी मतलब स्ट्रेस चल रही थी, क्योंकि मैं अपने फाइनेंस की वजह से मतलब बहुत ट्राई कर रही हूँ, बट कहीं से कुछ बन नहीं रहा था, जो मैंने अभी पिछले सत्संग में भी कहा था, बट वो उनका एक ही था। और मेरी ना अभी कुछ दिन पहले मेरी रूममेट के साथ भी, थोड़ी मेरी दोस्त के साथ मेरी लड़ाई हो गई। तो मैं उससे भी बात नहीं करती थी, बट उसने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, है ना। तो बस कल सुबह हम लोग ऐसे ही उठे, मैं उससे बात नहीं कर रही थी, तो मैं उठी, मैं किचन में चाय बना रही थी, उसको पता लग गया। तो संगत जी, वो आ गई बिन मतलब, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उसको उठाया नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, और हम लोग बैठ के मतलब शांति से चाय पी रहे थे। मैंने फिर भी वैसा नहीं रखा कि अपने कमरे में ये वो, वैसा वाला नहीं। हम लोग बैठ के पी रहे थे और सडनली उसने बोला, नाडा साहब चले। मैंने पहले मना कर दिया, क्योंकि मैं उससे गुस्से थी। फिर पता नहीं दूसरी सेकंड मुझे ऐसा क्लिक हुआ, मैंने एक चाय की सिप ली और मैंने कहा नहीं, ये गलत होगा, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारे के लिए किसी को कभी मना नहीं करना चाहिए, है ना। तो संगत जी, बस ऐसे ही पता नहीं, मैंने कहा चल ठीक है, फिर एक काम करते हैं। मैं कहा फटाफट, मैं कहा फ्रेशन अप हो जाओ आप, मैं कहा मैं घर के कुछ काम निपटा देती हूँ और फिर चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हाँ, बस वो फिर थोड़ा घर का एक्स्ट्रा काम करने लगी, तो मुझे वापस फिर थोड़ा वो आया। तो मुझे थोड़ा वापस गुस्सा आ गया कि जाने वाले टाइम क्यों कर रही, बिकॉज़ फिर लेट हो जाएँगे, फिर ट्रैफ़िक मिलेगा, है ना, बहुत कुछ था। तो चलो फिर भी ख़ैर, तो कुछ कर, आई थिंक उन्होंने मशीन चलाई थी, तो जैसे उन्होंने चलाई लाइट चली गई। सो मतलब मैं खुश नहीं हो रही उस चीज़ पे, बट मतलब गुरुपा को पता था कि सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है ना। और मतलब ये बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, हमारी डेली लाइफ़ की बात होती है, बट हम ना इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। तो लाइट चली गई, फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, रेडी हो गए? मैं कहा हाँ जी, मैं रेडी हूँ। तो हम लोग बस निकले, हम लोग ऐसे ही छोटी-छोटी बात करते, और मेरे गाड़ी में पता नहीं कोई मंत्र जाप हो रहा था, कृष्णा जी का था या पता नहीं कौन-सा था, कुछ था जो मतलब चल रहा था। तो हम लोग बस निकलने लगे, हम लोग एक घर से थोड़ी दूर चल के बस वो हुए हैं, तो हम लोग ना एक सिग्नल पे रुके थे। संगत जी, बहुत, बहुत, बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स है। पहले तो मुझे, जब मैं अपने घर के मेन गेट से निकली, मुझे गार्डन में एक बड़ी-सी जो हमेशा ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है, मुझे वो दिखी, तो मैं वो देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और उसके एग्ज़ैक्टली 1 दिन पहले शाम को या सुबह को, मुझे वो एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, मैंने किसी आंटी जी का भी सत्संग सुना था, और उसमें भी गुरुपा ने आंटी जी को ब्लैक बटरफ्लाई में दर्शन दिए थे और उनका कोई कष्ट काटा था। तो जब मुझे वो मेरी गार्डन में बटरफ्लाई दिखी मेरी गाड़ी के पास, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दे दिया। और शायद मेरे जाने से पहले, मेरे हमेशा मेरा बाहर, आजकल मैंने वो एक रूल बना दिया, मैंने जब भी बाहर निकलना है, पहले मैंने 5 बार गुरु जी का मंत्र जाप करना। जैसे ही मैं अपना राइट पैर बाहर निकाल के रखती हूँ, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके निकलती हूँ और कहती हूँ मुझे हर बुरी चीज़ों से और रास्ते में जो भी मुसीबत आए उससे प्रोटेक्ट करना। तो ये मेरा रूटीन हो गया है बोलते हुए। तो मैं निकली ऐसा करके, जब हम एक सिग्नल पे जाके खड़े हुए, मैं और मेरी दोस्त ऐसे ही बातें करने लगे।
यूजुअली हम बात नहीं कर रहे थे, बट वो शायद गुरुपा का ये आदेश था कि अच्छे दोस्तों को ना ही खोया जाए तो बेटर है। और हमेशा हर जो मतलब हर जब दो बर्तन होते हैं तो कभी ना कभी वो आवाज़ करते हैं, टकराते हैं। तो हमेशा उन चीज़ों को ना थोड़ा बहुत अगर किसी के साथ रहना है ना तो निग्लेक्ट करना पड़ता है, नेगेटिव चीज़ें छोड़ के पॉजिटिव चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। हम ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं गुरुपा, हम लोग संगत जी गुरुपा आए, मतलब बटरफ्लाई में आए, एग्जैक्टली ब्लैक बटरफ्लाई हमारी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी है और वो मेरी विंडशील्ड पे बैठी। जैसे ही विंडशील्ड पे बैठी वो आई थिंक 5 बैठी होगी और उन्होंने लिटरली मेरी गाड़ी को ब्लेस किया। मतलब ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे गुरु का, क्योंकि उनको पता था एक तो मैं अपने फाइनेंस के और करियर की वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ, बट मुझे पता है कि मतलब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने किसी का नहीं किया। और जब मेरे गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि पुत्र मैं हूँ तेरे साथ, तो फिर ख़त्म है वो चीज़। मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बट हमारा इंसानी नेचर वैसा होता है कि हमें उस सोचने पे, नेगेटिव चीज़ों पे सोचने पे मजबूर करता है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो नेगेटिव हमें पुल करती होती है, बट उसी पे हमारा फेथ टेस्ट होता है, हमारे भगवान के प्रति, हमारे गुरु के प्रति। तो उस फेथ में भी जब आप मुसीबत में भी अपना फेथ रखते हो ना, फिर भगवान देखता है कि ये मेरे भक्त ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, इसने कभी भी मेरे पे हार नहीं मानी। और यही मुझे ब्लेसिंग्स आती है। कल इतनी बड़ी मेरी कार को ब्लेस करने के बाद उन्होंने मुझे नाडा साहब गुरुद्वारे बुलाया, गुरुद्वारे हम लोग गए और संगत जी मानोगे नहीं, मतलब मैं काफ़ी जो भी हैवी फील कर रही थी ना, मैं जैसे ही गुरुद्वारे गई मैं लाइट हो गई। और मेरी जो फ्रेंड आई थी उनको हम रुमाला साहब वगैरह हम लोगों ने उनको चढ़ाया और हम लोग कीर्तन में बैठे। कीर्तन में बैठे संगत जी मानोगे नहीं, सारे कीर्तन सारे शब्द सुखी होने वाले थे। कोई भी मतलब बहुत मुझे एग्जैक्टली वो कीर्तन याद नहीं है, पर वो हर एक कीर्तन उस चीज़ से मीनिंग करता था कि तेरे घर में, तेरी ज़िंदगी में बस अब सिर्फ सुख ही सुख होगा। मतलब जो हमेशा वो होते हैं ना पॉजिटिव साइंस तुम्हें मिलती है, वैसे वाले। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुबा। मैं आपका शायद जितना शुक्राना करूं, कोटि कोटि शुक्राना करूं, बट वो भी कम पड़ेगा। जितनी मुसीबतें आप मेरी काट लेते हो, जितनी सारी चीज़ें आप मेरी बुरी नज़र काटते हो, सब कुछ काटते हो और मेरे पे कुछ नहीं आने देते, उसके लिए बहुत शुक्राना। मैं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी दे दूँ या पूरा अपने 7 जन्म भी दे दूँ, तब भी उस चीज़ों के लिए वो कम पड़ेंगे। तो संगत जी एक सबसे पहली ब्लेसिंग कार वाली दी उन्होंने मुझे। सेकेंड ब्लेसिंग उन्होंने मुझे ये दी, जैसे ही हम गुरुद्वारे में बैठे मैं जो हैवी फील कर रही थी, मेरी आंखों में पानी था। क्यों? क्योंकि मैं गुरु के घर थी, मैं अपने गुरुपा के पास थी। तो संगत जी बट एक यहाँ पे भी मिरेकल देखो, इतना हैवी बंदे अंदर मतलब भरा पड़ा है, उसकी आंखों में पानी है, बट उन्होंने एक भी आंसू बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला है कि अब से तेरे घर में सिर्फ खुशियाँ होगी, तेरे चेहरे पे सिर्फ खुशी होगी, तू कभी नहीं रोएगी। और ये उन्होंने उनका वादा बिल्कुल पूरा किया है, बिल्कुल उन्होंने वो चीज़ रखी है। और ऑब्वियसली जो शायद हम हमारे नीचे जो मम्मा पापा हमारे रिश्तेदार होते, वो भी इतने मतलब अपने वचनों के इतने पक्के नहीं होते जितने हमारे गुरु पाए हैं। तो संगत जी देखो कि मतलब मेरा एक आंसू तक उन्होंने नहीं गिरने दिया। फिर मैं कैसे हार मान सकती हूँ कि मेरे बुरे टाइम में जब ऐसा कुछ चल रहा है तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो बुरे टाइम में भी मुझे ये बोल रहे हैं। और इतने दिनों से, अभी आज सुबह की भी बात है, सुबह मैं बहुत एकदम से ना कुछ सोच के उठ गई, तो मेरा दिमाग इतना हुआ, मैंने कहा गुरुपा पता नहीं, गुरुपा आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो। तो मेरी एक्चुअली अब ईएमआई आएगी ना अगले महीने की, तो मैंने मेरे दिमाग में एकदम से आ गई कि आज फिर 23 तारीख हो गई, मेरे पास पैसे नहीं है। और मैं नींद से एकदम से ये सोच के उठी। बट जैसे मैं उठी, मैंने अपना जपजी साहब जी का पाठ किया, मैं फ्रेशन अप हुई और मैंने जब चाय मैं पी रही थी सोफे पे बैठ के, उनका एक मैसेज आता है, चल पुत्र हुन खुश हो जा, स्माइल कर दे।
थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। ये कितनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है। गुरुपा को हर चीज़ पता होती है संगत जी, हर चीज़ पता होती है। जैसे उनका मैसेज आया, दूसरा मुझे नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया कि जब पुत्र मैंने बोल दिया है तुझे कि तेरी सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, तुझे पैसों की तंगी हो रही है, मुझे पता है। दोनों ने मुझे ये मैसेज भेजा है, मुझे पता है कि तेरा पर्स खाली है, बट ये मत समझ कि फ़िलहाल तेरा पर्स खाली है तो मैं कभी तुझे अपनी मतलब ब्लेसिंग्स नहीं दूँगा। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें तुझे दे दी और तुझे बहुत जल्दी सही टाइम पे सारी चीज़ें मिलेगी। और दूसरी टाइम मुझे मैसेज आता है, पुत्र तेरी जॉब बहुत जल्दी लगेगी, फ़िक्र ना कर। सारी टेंशन छੱਡ दे, अपने चेहरे से ये शिकंज हटा दे, खुश हो जा मेरी पुत्र, हँसती रहा कर। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। चाहे आज मेरे सिर पे जितना मर्ज़ी कर्ज़ा होगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बट मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं 1 मिनट के लिए भी अपसेट होती हूँ, तो मेरे गुरुपाक कितने ज़्यादा उससे अफ़ेक्ट होते हैं, कितना ज़्यादा उनको बुरा लगता है कि मेरा बच्चा वहाँ पे खुश नहीं है। बजरंगबली जैसे मैंने कहा था, उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे। गुरुपा ने भी कहा था मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें गुरुपा की ही मतलब प्रेजेंस मिले या कुछ भी मिले। बहुत यूनिवर्स में ऐसे साइन है जो छोटे छोटे छोटे, कभी आपको कृष्ण जी के मिलेंगे, कभी आपको राधा जी के मिलेंगे, कभी आपको कोई फेदर मिल जाएगा, कभी आपको कोई बजरंगबली मिल जाएंगे, कभी आपको कोई मंकी के दर्शन हो जाएंगे। बहुत बहुत प्यारी सी, बिकॉज जब आप एक डिवाइन पावर से और जब आप शिव से जुड़ते हो, ऑब्वियसली शिव जी और राम जी मतलब कृष्णा जी एक दूसरे के आराध्य है, राइट? कहा जाता है ऐसा। तो जब आप एक की पूजा करते हो तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आप दूसरे से जुड़ोगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये गुरुपा कभी नहीं कहते कि मेरे से पहले आप जिसको पूजते थे उसको पूजना बंद कर दो, या मेरे आने के बाद सिर्फ मेरी पूजा, ऐसा कभी नहीं कहते। बट हमारा मन होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारी सोल साफ होनी चाहिए, हमारा उनके प्रति फेथ साफ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। देखना, गुरुपाप की सारी चीज़ों का हल करेंगे। और जब मैंने आज कह दिया संगत जी, आज आज तक आप लोग मेरे बहुत सारे सत्संग सुनते होंगे, तो आज आज आप सोचो कि मेरे पास मतलब पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम्स है, बट मुझे अभी उन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब मेरे गुरुपा ने ये बोल दिया, मेरे गुरुपा ने ये बोला चल हंस ले, मैं सच्ची कह रही हूँ, वो मैसेज से अब तक मुझे एक बार भी ये याद नहीं आया कि मुझे कोई ईएमआई भरनी है, मुझे मुझे कोई XYZ काम है, मेरा करियर नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं आया। और संगत जी, कल की ही बात है, शायद कल ही मैंने सडनली या परसों में जब सुबह उठी थी, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि चलो ये कुछ तो नहीं हो रहा है, मैं मतलब चलो जब तक मतलब मेरी जॉब नहीं लगती, मुझे काम करना चाहिए कि मुझे पढ़ाई अपनी वापस शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि पहले कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, मैंने बहुत सालों से काम कर रही हूँ, बट जहाँ जहाँ मैं गई हूँ कभी कभी मुझे ना स्किल्स के अलावा मुझे एक हमेशा बैरियर मिला है कि आप ग्रेजुएट नहीं हो। तो संगत जी, मेरे लिए वो चीज़ थी कि मतलब मेरे मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आया, उठी हूँ, मैंने अपने गुरुपा को याद किया है, मैंने अपने हाथ जोड़ के उनको नमन किया है, और मेरे दिमाग में ये आया, मुझे अपना बैचलर्स कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं कल परसों से उन चीज़ों में रिसर्च करने बैठ गई। कल जब मैं नाडा साहब जाने से पहले मैं सारी चीज़ें लेके गई, और नाडा साहब की भी एक ब्लेसिंग्स मैं बताना भूल गई। जब उस टाइम मैं कीर्तन सुन रही थी, मैं बैठी थी, मुझे याद है, मेरी आंखें बंद थी, मैं जो भी फील कर रही थी वो अलग चीज़ थी। उसके बाद जब मैं लाइट फील होकर एकदम न्यूट्रल हो गई, मेरा सिर्फ ध्यान शब्द और उसमें था, तब मुझे गुरुपा के पीछे एक बहुत बड़ी सी मतलब मेरी आंखों के सामने एक छवि दिखाई दी, और उसके आगे गुरु नानक जी थे। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि वो तो सिर्फ शिव भगवान थे, वो तो ऐसे है, वो गुरु नानक जी नहीं है, या मतलब बहुत नई नई संगत को उनके लिए मिथ होते हैं, और उनके जुड़ने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, ये बहुत प्रिटी सी ब्लेसिंग्स है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं सच्ची दिल से शुक्राना कर रही हूँ। कल से जो आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, साइंस दे रहे हो कि मैंने तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया है। तो एग्जैक्टली मुझे पता है, आज इतना सब कुछ होने के लिए मुझे 1 मिनट भी ये डाउट नहीं, और मुझे हर मिनट वो दिखा रहे हैं कि तू अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करेगी। अगर चीज़ें अभी अभी दिख नहीं रही तुझे, पर तुझे वही चीज़ें आगे जाके समझ आएगी कि वो तुझे क्यों नहीं दिख रही थी। तो संगत जी, देखो कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी और ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी है ना।
तो कल मैं ये पढ़ाई वाला सोच रही थी, बैचलर्स वाला सोच रही थी, मैंने सब कुछ रिसर्च किया कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो खर्चा करना है मैंने अपने खुद के मतलब उस पर करना है, क्योंकि मैं अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है, और ऑब्वियसली अभी एक लास्ट इनटेक होती है सब अगस्त तक, सितंबर तक। तो मैं चीज़ें देख रही थी। आज सुबह ही मुझे दोपहर को, सुबह या दोपहर को मैंने जब मोबाइल खोला, उन्होंने कहा नवा कोर्स कर ले, जो सोच रही है वो आगे जाके तुझे बहुत फ़ायदा होगा। संगत जी देखो मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, मेरे अंदर कोई पढ़ाई का वो नहीं था, कहाँ से उन्होंने वो थॉट डाला, और कहाँ से मैंने उन चीज़ों के पीछे लगनी शुरू की, और उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दे दी कि हाँ तू जहाँ भी जा रही है, तू जो भी सोच रही है वो सही रास्ता है। बहुत 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 अनंतम अनंतम लख लख करोड़ करोड़ बार मेरे शुक्राना मेरे गुरु बा। सो संगत जी यहाँ पे भी एक मैसेज है, आप जो भी थॉट है आपका, वो गुरुपा की देन है, वो गुरुपा आपके अंदर प्लांट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो उस पर। अगर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, कुछ चीज़ें हम ह्यूमन नेचर में होती है, बट याद रखना अगर कोई चीज़ आपको फील हो रही है तो उसका रिप्लाई वो करेंगे, बट वो कब करेंगे, जब आप उनसे कनेक्ट करोगे, उनसे कनेक्ट करोगे तो आपको उनके तरीके पता चलेंगे, वो काम कैसे करते हैं, उनका बताने का वे क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिवाइन पावर है, वो हमारे जैसे उसमें नहीं है, तो उनके तरीके अलग होते हैं, उनकी लीला, जैसे कहते हैं ना हमेशा, भगवान की लीला परम्पार है, उनके घर देर है अंधेर कभी नहीं होता। तो संगत जी आप सोचो, आज 7-8 साल बाद मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे अपनी जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए, ये जो भी मैं अपना नया स्टार्टअप सोच रही हूँ जैसा मर्जी, बट उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दे दी कि पहला पड़ाव तूने पार कर दिया। सो आज मैंने रैंडमली उनके लिए मैंने कॉल्स की कॉलेजेस वगैरह में, और संगत जी मतलब ऑब्वियसली एडमिशन ख़त्म हो चुके हैं, 31 जुलाई को लास्ट ख़त्म हो गए थे, और वो मुझे काउंसलर ने ये कहा कि ठीक है हमारे एडमिशन्स क्लोज है, बट सितंबर तक हमारे पास टाइम है, कुछ हमारे पास कैंसलेशंस होते हैं, तो अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, अदरवाइज़ आपको 2026 की इनटेक में आना पड़ेगा। तो अब मैं शाम से ये सोच रही थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, या फाइनेंशियली नो कॉस्ट ईएमआई, जो भी उन्होंने मुझे ऑप्शंस बताए क्या होगा। चलो खैर मेरे दिमाग में वो सवाल था, क्योंकि अभी मैं एज ए ह्यूमन नेचर में थी, ठीक है, बट मुझे पता था कि जब उन्होंने मुझे ये भी दिखाया ना, तो मुझे आगे भी चीज़ों का सॉल्यूशन देंगे, मुझे ये सारी फाइनेंस का भी सॉल्यूशन दे देंगे, और उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि तुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, तेरे पैसों का बंदोबस्त मैं करूँगा। तो संगत जी मुझे ये चीज़ें याद है। तो अभी शाम की बात है, मैं संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ, और अभी मैं थोड़ी देर 1 आध घंटे पहले मैं मंदिर जाके आई हूँ। बहुत प्रिटी सी ब्लेसिंग्स है ये भी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है महाशिव, मेरे महादेव के मैं मंदिर गई हूँ, वहीं पे मैंने अपने कुछ मंदिर के आसपास मेरे कुछ उसका स्टार्टअप का कुछ था, बट वो खैर मैंने वो कर दिया, तो मुझे वहाँ पे ना क्लाउड में देखो संगत जी, यहाँ पे मतलब बात ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान में भी पत्थर दिखता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें जिनको पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। तो क्लाउड में मुझे लिटरली महाशिव की मतलब फ़ोटो, जैसे कि उनके वो ऊपर जटा वाला जो होता है, उनकी वो जटाएँ, और साइड से उनका थोड़ा-सा वो एक फेस, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। उन्होंने मुझे वहाँ पे मतलब सनसेट हो रहा था, ऐसी मतलब ग्रीन रोड है फ़िलहाल, जब बारिश थोड़ी है इसीलिए, और इतना प्यारा सा, इतना ब्यूटीफुल, इतना मैं उस चीज़ को ना बयान नहीं कर सकती जो मैंने देखी है। सो मुझे वहाँ पे भी ब्लेसिंग्स मिली कि भाई पुत्र तू जो सोच रही है ना, तूने अपने ड्रीम पे गिव अप नहीं करना, चाहे तेरी नौकरी हो, चाहे वो तेरा बिजनेस हो, चाहे वो तेरा कारोबार हो, चाहे वो तेरा घर हो, चाहे वो तेरी पढ़ाई हो, कुछ भी हो, तूने गिव अप नहीं करना, मैं बैठा हूँ। अनंतम अनंतम लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु पास। यहाँ पे मेरी एज की जितनी जनरेशन है, आंटियां हैं, अंकल जी हैं, उन सब के लिए मुझे नहीं पता ये इसमें कौन से किसके लिए ब्लेसिंग्स है, कौन से सवाल का जवाब है, बट संगत जी ये बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे महादेव की, मेरी डिवाइन पावर की, वाहिगुरु जी की। क्योंकि संगत जी मैं यही कहती हूँ, आप सरेंडर करो, आप चीज़ों को एक बार दे के तो देखो, अगर उन्होंने सारी चीज़ें लेके आपको सब कुछ ना दे दिया, तो मतलब मैं सच्ची कह रही हूँ, मतलब मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती, क्योंकि अगर दुनिया से ये सारी चीज़ें चली जाएगी
मतलब हम फेथ रखना भूल जाएंगे, हम एक दूसरे के प्रति सिर्फ कड़वाहट रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, तो हम कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। बट हमें अगर किसी गुरु का एक सहारा मिल गया, हमने उनके ऊपर फेथ लगा ली, उनसे बिना स्वार्थ के हमने कोई रिश्ता बना लिया, फिर वो भगवान आपको सब कुछ देता है, सब कुछ देता है भगवान। तो संगत जी, ये मेरी बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स थी। बहुत ब्लेसिंग्स ऐसी होती है जो मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी मुझे याद होता है, मुझे शुक्राना करना होता है, बट फिर मैं काम में या इधर उधर होके, या मेरे आसपास कोई होता है तो मैं स्किप हो जाता है मेरे दिमाग से। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सारी सारी ब्लेसिंग्स संगत तक पहुँचाऊँ, क्योंकि हम एक ज़रिया होते हैं बहुत सारे लोगों के अनआंसर्ड जो होता है उसका, कहीं ना कहीं किसी को क्या पता किस वे में हम आंसर बन जाए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, क्योंकि अगर हम किसी के लिए खुशी के लिए निमित्त बनते हैं, उससे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। संगत जी, सो अगर इस शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई है, गुरुपा मुझसे कोई गलती हुई है, बताने में कुछ मिस कर दिया है, तो मैं क्षमा चाहूँगी, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगूंगी। बट संगत जी, मैं फिर एक बार यही कहूँगी, गुरुपा को सरेंडर कर दो, सारी प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएगी, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, जैसे मर्जी हो सब कुछ वो देखेंगे। बट आपको उन पे फेथ रखना पड़ेगा। वो एक ही चीज़ कहते हैं, बुरे टाइम में अरदास किया करो। बुरे टाइम में भी जो मेरा शुक्राना करता है, मैं उसके साथ सबसे पहले होता हूँ। खुशी में तो सभी याद करते हैं भगवान को कि पहले जाना है, पहले करना है, बट अगर हम बुरे टाइम में भी दिल से याद करते हैं, उनको कोसते नहीं है ना कि भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ये हो रहा है, मेरे साथ ही वो नहीं करना। भगवान आपने ये किया, शायद इसमें भी मेरा भला है, इसमें भी मेरी ब्लेसिंग्स है, इसमें भी क्या पता आपने मुझे कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग से बचाई जो मुझे छोटे में मतलब निकाल दी। आज मैं यही सोचती हूँ कि 8 साल उन्होंने मुझे वर्क करवा के, जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने ये कहा कि आपने आधी एग्ज़ाम्स और आधी कोर्स तो अपने ज़िंदगी में ऐसे ही कंप्लीट कर लिए, सिर्फ आपको पेपर पे वो चीज़ चाहिए। वो काउंसलर ने मुझे लिटरली ये चीज़ बोली है संगत जी। सो हमें नहीं पता होता उनकी लीला का कि वो उन्होंने किस टाइम हमारे लिए क्या चीज़ रखी है, क्या लिखा है, वो सिर्फ वो जानते हैं। बट उन्होंने जो भी लिखा है ना, वो कभी भी हमारे गलत में नहीं लिखा होगा। आज चाहे हम संगत उनकी संगत है, या चाहे दुनिया में कुछ लोग ऐसे जो अभी तक उनकी संगत नहीं, ऐसा तो नहीं है ना भगवान उनको अनदेखा कर देता है, गुरुपा उनको अनदेखे कर देता है, ऐसा नहीं है। गुरुपा फिर भी उन पे ब्लेसिंग्स रखते हैं। तो हम बहुत बहुत बड़े ब्लेस्ड इंसान है, बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं हम उनके, कि उन्होंने हमको चूज़ किया है स्पिरिचुअल पाथ के लिए। तो हमें उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, और हमें अपना पर्पस पूरा करना चाहिए, ताकि कल को हम जाके उनको जवाब दे सकते हैं। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। बहुत जल्द एक नई ब्लेसिंग्स के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।